स्वागत है आपका वन इंडिया 24 में। ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज के बीएमसी डिपार्टमेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोजपुरी साहित्य के जाने माने साहित्यकार और भोजपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयकांत सिंह सर। सर, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज बीएमसी डिपार्टमेंट में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एक संगोष्ठी रखी गई थी, इसमें आप मुख्य अतिथि थे। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मातृभाषा दिवस के रूप में जो आज हम यहाँ संगोष्ठी में सम्मिलित थे, तो बच्चों को बताया गया कि अपने जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मातृभाषा का क्या महत्व है और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो उस दरमियान प्रसंगवश बातें हुई कि 1948 में जब पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया गया सरकार के द्वारा, तो वहाँ के जो बंगला भाषी थे उन लोगों को लगा कि जबरन हम पर उर्दू को थोपा जा रहा है और मेरी मातृभाषा तो बंगला है। तो इस आधार पर वहाँ 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया और वो एक बहुत बड़े जुलूस के रूप में, रैली के रूप में निकले। तो सरकार को लगा कि तो एक आंदोलन का रूप लेगा, तो उसको दबाने के लिए गोलियां चली, लाठीचार्ज हुआ, 20-22 विद्यार्थी मारे गए, कई सामाजिक कार्यकर्ता घायल हुए। वो आंदोलन और तेज होता गया, तो उसको कह सकते हैं कि विश्व का प्रथम मातृभाषा अधिकार आंदोलन था। बाद में 71 में वही आधार बन गया पाकिस्तान के बंटवारे का। बांग्लादेश बांग्ला भाषा के आधार पर ही उसका गठन हो गया। तो यूनेस्को द्वारा वही 21 फरवरी को उन सारे शहीदों को याद करते हुए और विश्व की बहुभाषिकता को और संरक्षित संवर्धित करने के लिए, क्योंकि एक भाषा के साथ संस्कृति का भी संबंध होता है। अगर कोई भाषा समृद्ध होती है तो वहाँ की संस्कृति समृद्ध होती है, एक भाषा मरती है तो वहाँ की संस्कृति मरती है। इसके लिए यूनेस्को के द्वारा 17 नवंबर 1999 को यह निर्णय लिया गया, स्वीकृति प्रदान की गई कि प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे। हमारे यहाँ भी 2012 से काफ़ी जागरूक होकर के हम लोग कर रहे हैं और सबसे आग्रह किया जा रहा है कि आप दुनिया की तमाम भाषाओं को सीखिए, जानिए, उनके अनुशासन को, उनके ज्ञान को ग्रहण कीजिए, लेकिन अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को मत भुलाइए। और आपके यहाँ जो मौलिकता मातृभाषा के माध्यम से आएगी, और भाषा में आप अनुवाद ही कर सकते हैं। आप सोचते अपनी भाषा में है, सपना अपनी भाषा में देखते हैं और उसका अनुवाद करके अन्य भाषा में आप उसको ले जाते हैं। इसलिए आप जहाँ भी रहें, जिस भी क्षेत्र के हों, वहाँ की मातृभाषा को सुरक्षित करें, संवर्धित करें, उसमें लेखन हो, प्रकाशन हो, पढ़ें लिखें। तो आज का जो ये दिवस है वही सार्थक होगा। संगोष्ठी की यही प्रासंगिकता है, ऐसा हम करते रहें। आज जो कहा गया कि आप हस्ताक्षर कम से कम देवनागरी लिपि में करें, रोमन में न करें, ये बहुत बड़ा अभियान है, जागरूकता अभियान। धीरे धीरे इस पर बच्चे काफ़ी आगे बढ़ेंगे और हमारे राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होगा और हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे जब मेरी मातृभाषा और मेरी राष्ट्रभाषा उन्नत होगी। धन्यवाद।